हरे कृष्णा भागवत प्रभु जी। हरे कृष्णा पिताजी। आपको पता है आज हमने ऐसे क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि यार नरसिंह चतुर्दशी है और तो नरसिंह माता ऐसे ही करते हैं ना, तो इसलिए मैंने आज ऐसे किया है। अच्छा, तो आज भागवत प्रभु नरसिंह चतुर्दशी है, तो नरसिंह चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? नरसिंह चतुर्दशी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि नरसिंह भगवान क्योंकि हर फेस्टिवल पे अगर हम भगवान का गुणगान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसी दिन हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था भागवत प्रभु में बताएंगे। भागवत प्रभु बताइए। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए। किस असुर का विनाश किया उन्होंने? उन्होंने जो प्रहलाद महाराज के पिताजी थे ना, हाँ। तो वो ना असुर थे। वो तो वो उसको मारना चाहते थे। पिता अपने बच्चे को थोड़ी मारता है। हाँ, नहीं मारता। वो असुर था ना, हाँ। इसलिए मारना चाहता था। ओके, फिर क्या हुआ? फिर नरसिंह भगवान ने, उसका नाम था हिरण्याकशिपु। अच्छा। हिरण्याकशिपु को उद्धार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए और प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान जी प्रकट हुए। मैंने सुना है कि हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा लिया था और फिर पूछा था कि प्रहलाद महाराज कि भक्त प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, जरा बताओ तुम अपने क्या पढ़ाई कर रहे हो आजकल, है ना? यही पूछा था ना? तो फिर क्या बोला था प्रहलाद महाराज ने? विष्णु ही परम भगवान है। विष्णु ही परम भगवान है। तो फिर क्या कहा फिर उन्होंने? कि उन्होंने अपनी गोद से उठाया, जमीन पर जोर का फेंका। किसको? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को? उनको लगी तो नहीं? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर और सारे असुरों को कह दिया इसे मार डालो। और फिर विष पिलाने की कोशिश की, आग में डाल दिया, पहाड़ों से नीचे गिरा दिया। फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवान विष्णु का नाम ले लेते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, बहुत बढ़िया। नरसिंह भगवान प्रकट कैसे हुए? एक बार हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? इस खंबे में है क्या? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ है। तो प्रहलाद महाराज को तो पूरा विश्वास था कि भगवान कण-कण में है। उन्होंने कह दिया, हाँ है। तो जैसे ही हिरण्याकशिपु ने मुष्टि का प्रहार किया। मुष्टि का मतलब मुक्का मारा, जोर का मुक्का मारा। किसके? उस खंबे के। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही खंबा खुला, तोड़ा तो कौन निकले? नरसिंह भगवान आ गए। नरसिंह भगवान। केशव धृता हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता नर हरि रूपा। केशव भगवान नरसिंह भगवान का रूप लेके आ गए। जय हो नरसिंह भगवान। हरि बोल। धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो फिर क्या हुआ भागवत प्रभु? फिर नरसिंह भगवान खंबा तोड़ के आ गए और हिरण्याकशिपु और नरसिंह भगवान के बीच में फाइटिंग हुई। अच्छा। और फिर नरसिंह भगवान ने कभी उसे गिराया, कभी कुछ किया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर हिरण्याकशिपु को नरसिंह भगवान ने अपनी झंडा पे बिठाया और उसका पेट फाड़ दिया। मर गया फिर वो। हरि बोल हो गया उसका। तो जो भी भक्तों को परेशान करता है उसका भगवान विनाश कर देते हैं। तो बाबा रे बाबा, बिल्कुल भी भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरसिंह भगवान आके पेट फाड़ देंगे, है ना?
हाँ, हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। और हमेशा उनका गुणगान करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भक्तों का गुणगान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी तो हम फिर क्या होगा, फिर तो नरसिंह भगवान खुश हो जाएंगे हमसे, है ना। हाँ, फिर नरसिंह भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ भागवत प्रभु, और हमें भी आशीर्वाद देंगे। हमें भी आशीर्वाद देंगे जैसे प्रहलाद महाराज को दिया था। अच्छा, ये भी बताओ आप कि प्रहलाद महाराज की कोई शिक्षाओं के बारे में बताओ कि प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, ये बताओ। प्रहलाद महाराज जी ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट श्लोक बताया है। क्या बताया, बताओ। कुमार, आप मेरे साथ बोलेंगे? हाँ, आप बोलो, फिर आपके पीछे पीछे बोलेंगे। कुमाराचरेत प्राज्ञो, कुमाराचरेत प्राज्ञो, धर्मान भागवतनिह, धर्मान भागवतनिह, मानुषम जन्म, तदाप्य ध्रुवम अर्थदम, तदाप्य ध्रुवम अर्थदम। इसका अर्थ होता है जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, उसे बचपन से ही, मतलब अपनी छोटी उम्र से ही भगवान विष्णु की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भक्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये मनुष्य शरीर, आपको पता ही है, मनुष्य शरीर हमें बहुत दुर्लभ रूप से मिला है। पता है क्या? बिल्कुल पता है, बहुत बहुत मुश्किल से मिला है। मुश्किल से देवी देवता भी यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं, भारत में आके मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, देवी देवता भी। और ये मनुष्य शरीर हमें बहुत दुर्लभ रूप से मिला है। इस मनुष्य शरीर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक कांच होता है, वो तो कहीं भी मिल जाता है, और डायमंड नहीं मिलता। समुद्रों में बहुत मुश्किल से मिलता है। बस इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मनुष्य शरीर है ये डायमंड की जैसे है, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अब हमें ये मिल गया तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए ना। ध्यान रखने का मतलब क्या है कि इसको भक्ति में लगाना चाहिए ना, और हमें इस मनुष्य शरीर का पूरा उपयोग करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आज हमें सीखने को मिली, समझने को मिली शास्त्रों से, प्रहलाद महाराज जी से। तो जब भी ऐसे उत्सव आते हैं तो हमें बहुत धूमधाम से ऐसे महोत्सवों को मनाना चाहिए। आज जैसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य उत्सव है, तो आज के दिन बहुत धूमधाम से आप नरसिंह भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाइए, है ना। उसके लिए आप नरसिंह भगवान की प्रार्थना करिए, नमस्ते नरसिम्हाय। हम अंत में प्रार्थना जरूर करेंगे ये, और नरसिंह भगवान को अच्छा भोग लगा के पवाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, नरसिंह भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद महाराज, उन्होंने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं, वो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। प्रहलाद महाराज ने जब शिक्षाएं दी थी तो वो केवल 5 वर्ष के थे, और ऐसी ज़बरदस्त शिक्षाएं उन्होंने दी हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अचंभित रह जाए उन शिक्षाओं को पढ़ के, उन शिक्षाओं को समझ के, कि इतना छोटा बच्चा आखिर कैसे इतने ज़बरदस्त, इतने दिव्य उपदेश दे रहा है। क्योंकि उनके ऊपर गुरु की कृपा थी, उनके ऊपर नारद जी की कृपा थी, जिसके माध्यम से वो इतने सुंदर उपदेश दिए। उन्होंने अपने बचपन से ही नारद मुनि जी का संग किया, और नारद मुनि जी ने उनको उपदेश दिए, वही उन्होंने जीवन में पालन किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको जो है प्रहलाद महाराज के दिए हुए उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के जो भी कहते हैं, हमें उनका अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण उनका पालन करना चाहिए। तो आप सबसे भी प्रार्थना है, आप सब भी प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, एक किताब है, उसको आप पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंदर ये लीला भी आती है, तो आज के दिन ये लीला भी पढ़नी चाहिए भगवान की पूरी, है ना। वेदाबेस में आप जाके पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम खोल के 7th कैंटो, उसके अंदर पूरी लीला है ये, तो लीला भी आपको पढ़नी चाहिए। आपको बहुत आनंद आएगा और आपको बहुत फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? कोई भौतिक फल नहीं मिलेगा, भक्ति का फल मिलेगा। और हमें भक्ति के फल में ही इंटरेस्टेड होना चाहिए, भौतिक फल में इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भौतिक जो फल होता है वो तो ख़त्म हो जाता है,
वो तो उसका नाश हो जाता है, वो नश्वर होता है, नाशवान होता है, परंतु आध्यात्मिक फल कभी भी नाश नहीं होता, वो अविनाशी होता है। तो हमें हमेशा अविनाशी के चक्कर में रहना चाहिए, कभी भी विनाशी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है आप आज के इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाइए हमारे साथ। और आज शाम को 4 बजे से हमारा लाइव गिव गीता लाइव पे प्रोग्राम है। आप सब लोग से प्रार्थना है, आप सब लोग उस प्रोग्राम में आइए, अटेंड करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है कीर्तन होगा और फिर उसके बाद गुरुकुल के बच्चों का प्ले होंगे नरसिंह भगवान के ऊपर, और उसके बाद गुरुजी डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्रदास जी का प्रवचन होगा, बहुत ही सुंदर लेक्चर होगा और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद भी होगा। तो आप कहेंगे हम कैसे महाप्रसाद पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पा लीजिएगा ऑफलाइन नहीं आ पाए तो आप अपने घर पे बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, और 7 बजे शाम को 7 बजे तक व्रत करिए। आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज शाम को, क्योंकि भगवान संध्या के समय आए थे, आपने सुना ही होगा कि भगवान हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की जब तपस्या करी थी, तो हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा था ब्रह्मा जी से कि मुझे अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे वरदान दे दूंगा। तो तब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से क्या बोला था कि चलो ठीक है, अगर आप अमरता का वरदान नहीं देना चाहते तो फिर आप मेरे को ये वरदान दीजिए कि ना तो मैं सुबह मरूं, ना कोई मुझे रात में मार सके, है ना सुबह मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं मानव से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, बाहर मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। तो हर तरह के उसने वरदान मांग लिए, परंतु भगवान से स्मार्ट कभी नहीं हो सकते हम, है ना। तो हिरण्यकश्यपु भी भगवान से स्मार्ट नहीं था, हो भी नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, हम अंश हैं, अंश तो अंश होता है, और भगवान परम भगवान है ना। जैसे कि एक मिट्टी का कण है और एक बहुत सारा पहाड़ है मिट्टी का, बहुत बड़ा पहाड़ है मिट्टी का, तो वो मिट्टी का कण उस बड़े मिट्टी के पहाड़ से इक्वल थोड़ी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान को सरेंडर करना चाहिए, भगवान को शरणागत हो जाना चाहिए, है ना, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो नरसिंह भगवान हमारे जीवन में आए, हमें नरसिंह भगवान की पूरी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, और प्रहलाद महाराज जी के दिव्य उपदेशों का पालन करना चाहिए। और आपसे मैंने बोला था आपको, आप भोग बनाइए भगवान को। पनक्कम डिश बहुत अच्छी लगती है, पनक्कम जो है वो आपको इंटरनेट पे आप सर्च करिएगा, आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे बनता है। और भगवान को जो भी आप अच्छा अपने दिल से खिलाना चाहे, बिना प्याज लहसुन के, आप भगवान को भोग ला के और पाइए, और आज के दिन पढ़ लीजिए। और हमारा givgita.com पे जाइए, भगवद गीता का एक कोर्स है, वो आप ज़रूर सुनिएगा, और हमारी गिव गीता ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सुना। तो हमें नरसिंह प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ आप नरसिंह प्रार्थना करा करिए सुबह शाम, और आज के दिन भी हम नरसिंह प्रार्थना बहुत विशेष रूप से करेंगे, है ना। और आप सबसे प्रार्थना है, आप भी हमारा साथ दीजिएगा, है ना प्रभु जी। तो करते हैं विश्राम से पहले नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगाम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की भक्त प्रह्लाद महाराज की श्री श्री भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय हो। भक्त प्रह्लाद महाराज की जय हो।
भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय हो, सामवेद भक्तिवृंद की जय हो। निताई गौर परमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।